let's start with the spinal cord tracts. The biggest confusion हम उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तीन ही मेजर ट्रैक्स हैं जो हमने देखने हैं, ठीक है। हमने कोई अन्य वो ट्रैक्स नहीं देखे, बस तीन मेजर देखने हैं। पहले डॉर्सल कॉलम। डॉर्सल कॉलम कैरीज फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और प्रेशर। Imagine holding a coin and feeling the texture of the coin, feeling the vibration, walking with eyes closed. सब कुछ डॉर्सल कॉलम। दोबारा बोलती हूँ, कॉइन पकड़ा है, कॉइन का टेक्सचर फील कर रहे हैं आप, फीलिंग द वाइब्रेशन, वॉकिंग विद आईज क्लोज, ये सारी जो फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और प्रेशर है ना, ये सारा डॉर्सल कॉलम का काम है। डॉर्सल कॉलम को आप डेलिकेट सेंसेशन से याद कर लो, ठीक है। ये डॉर्सल कॉलम पढ़ा हुआ है, इसको आप डेलिकेट सेंसेशन से याद कर लें, ठीक है। अब हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक है। स्पाइनोथैलेमिक, सोचो स्पाइन से थैलेमस पे जा रहे हैं, ठीक है। स्पाइन से थैलेमस पे जा रहा है तो असेंड कर रहा है, स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, पेन लेके जा रहे हैं, टेम्परेचर लेके जा रहे हैं, क्रूड टच लेके जा रहे हैं, ठीक है। थिंक यू टचिंग अ हॉट स्टोव, एकदम से हॉट स्टोव को टच किया, दर्द हुई, टेम्परेचर सेंस किया ना, तो ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। स्पाइनो से आप याद रख सकते हैं शार्प पेन, ठीक है। पेन टेम्परेचर, क्रूड टच, ये स्पाइनोथैलेमिक है। अब हमारा एक तीसरा इंपॉर्टेंट है कॉर्टिको स्पाइनल। अब देखो ये डिसेंडिंग है, कॉर्टेक्स स्पाइन पे जा रहा है, कॉर्टिको स्पाइनल, ठीक है। कॉर्टिको स्पाइनल यहाँ पे देखो ये डिसेंडिंग है, ठीक है। ये स्पाइनोथैलेमिक देखो ये असेंडिंग है, और डॉर्सल कॉलम भी असेंडिंग है। डॉर्सल कॉलम में fasciculus gracilis और क्यूनिएटिस आता है। क्यूनिएटिस बाद में बताती हूँ, वैसे क्यूनिएटिस का लैटिन मतलब होता है चंकी। तो क्योंकि अपर बॉडी जो है करीब है ना, तो इसके जो सारे फाइबर्स पड़े होते हैं चंकी चंकी से होते हैं, इसलिए इसको अपर बॉडी का क्यूनिएटिस होता है, ग्रेसिलिस का लोअर लिम्ब होता है नाम, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज। कॉर्टिको स्पाइनल की बात करें, ठीक है। कॉर्टिको स्पाइनल मोटर है, मूव्स मसल्स, कॉर्टेक्स सेंड्स मसल कमांड्स, ठीक है। अब अरेंजमेंट इनसाइड द कॉर्ड कैसी है, ये बड़ी आसान सी है इसकी। लेग फाइबर्स जो है वो देखो बाहर है, ठीक है। और ये सैक्रल है, ये लंबर है, ये थोरैसिक है, ये सर्वाइकल है, ठीक है ना। अगर हम लैटरल कॉर्टिको की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल की बात करें तो ये लेग फाइबर्स बाहर है, ठीक है। लैटरल आर्म फाइबर्स जरा मीडियल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लेग्स आर लैटरल, आर्म फाइबर्स आर मीडियल। अगर हम इसकी बात करें डॉर्सल कॉलम की, तो आपके पास जो ये fasciculus gracilis है वो पास पड़ा हुआ होता है, और उसके थोड़े से बाहर fasciculus cuneatus पड़ा होता है, ठीक है ना। तो अपर लिम्ब की जो चीजें होती हैं वो बाहर होती हैं, और लोअर लिम्ब की ज्यादा मीडियल पड़ी होती है। अगर हम स्पाइनोथैलेमिक की बात करें, तो अगेन लेग फाइबर्स आपके आउटसाइड पड़े होते हैं, और अपर लिम्ब या सर्वाइकल फाइबर्स अंदर पड़े होते हैं। ये देखो सर्वाइकल अंदर है और सैक्रल बाहर है, ठीक है ना। डॉर्सल कॉलम का कंप्लीटली ऑपोजिट है, बताया था अभी मैंने कि लेग अंदर पड़ा हुआ है, और जो क्यूनिएटस या अपर लिम्ब का हिस्सा है वो बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। डॉर्सल कॉलम्स आर कंप्लीटली ऑपोजिट, लोअर बॉडी इज मीडियल, अपर बॉडी इज लैटरल। रिमेंबर fasciculus gracilis इज अबाउट द लोअर बॉडी। देखो ग्रेसिलिस में एल आता है तो लोअर बॉडी में भी एल आता है, लेकिन मैंने क्यूनिएटस याद किया है। क्यूनिएटस का बेसिकली लैटिन में मतलब ही चंकी होता है, और क्योंकि अपर बॉडी पास पड़ी हुई है तो उसके फाइबर्स बहुत ज्यादा चंकी लगते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रेसिलिस लोअर लिम्ब है ना, तो लोअर लिम्ब में तो फाइबर्स बहुत लंबे लंबे पतले पतले सिलेंड्रिकल होके जाएंगे ना। और एक्चुअली एनाटोमिस्ट ने इसका नाम भी क्यूनिटस इसीलिए रखा था, तो चंकी लग रहे थे यहाँ पे। ग्रेस सिट्स मीडियली, ये भी याद रख सकते हो कि ग्रेसिलिस बहुत मीडियल मीडियल स्टाइलिश सा साउंड कर रहा है, ठीक है, तो मीडियल बराबर है। ये भी एक तरीका है याद रखने का। अच्छा जी, असेंडिंग ट्रैक्ट जो है वो सेंसरी होते हैं, ठीक है। वो सेंसरी इंफॉर्मेशन ऊपर लेके आ रहे होते हैं। तो जनरल रूल है कि जो सेंसरी रिसेप्टर होता है वो फर्स्ट न्यूरॉन साइनैप्स कर जाता है, सेकंड न्यूरॉन के साथ फिर क्रॉस करता है, थैलेमस तक पहुंचता है, और सेंसरी कॉर्टेक्स पे जाता है। कहाँ पे जी, प्री सेंसरी, आपकी जो सेंसरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स थी सेंट्रल गाइरस के पीछे, ठीक है ना। अच्छा जी, डॉर्सल कॉलम का काम क्या है। डॉर्सल कॉलम साहब जो है हमारे, ये टच है, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन से गुजरते हैं और असेंड करते हैं इप्सिलैटरली, मेडुला पे आगे साइनैप्स करते हैं। जब मेडुला पे साइनैप्स कर जाते हैं तो मेडुला से क्रॉस करते हैं, मीडियल लेमनिस्कस पाथवे बन जाते हैं। जैसे ही ये मतलब साइनैप्स करते हैं ना मेडुला पे, अब ये मीडियल लेमनिस्कस बनते हैं और क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद हम उसको बोलते हैं अच्छा ये मीडियल लेमनिस्कस बन गया है। तो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस बनाता है, ठीक है ना। और फिर ये वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस में जाते हैं, और फिर सेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस क्या था, ये देखो, ये है वीपीएल। अभी वीपीएल की बात की है, स्पाइनोथैलेमिक एंड डॉर्सल कॉलम इधर आते हैं। डॉर्सल कॉलम स्लैश मीडियल लेंस इसका इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जब ऊपर ये पहुंच जाते हैं ना, साइनैप्स करते हैं मेडुला के पार्ट, मेडुला के पास जब ये पहुंच जाते हैं ना डॉर्सल कॉलम, तो अभी साइनैप्स करने के बाद हम इसको मीडियल लेंस कहते हैं। तो स्पाइनोथैलेमिक और डॉर्सल कॉलम ये दोनों के दोनों वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस तक पहुंचते हैं, ठीक है। क्या कैरी कर रहे हैं, वाइब्रेशन, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन,
प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट, टच, टेम्परेचर। ठीक है। प्राइमरी डेस्टिनेशन क्या है? प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का था भाई, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात हो रही है। ठीक है। ये मैं दिखाऊं, ऊपर ब्रेन था या नीचे था, मैं दिखाऊं किसकी बात? हाँ, ये देखो, इसकी ये सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स की बात हो रही है। ये रहा प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है। और ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, ये सेंट्री सर्कस है। यहाँ पे आके ये फाइनली बैठ रहे हैं। ठीक है ना? वापस चलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना? अच्छा, आसान आसान रखते हैं। डोर्सल कॉलम हमने बात अभी की थी कि मेडुला में क्रॉस करके क्या बन रहा था? मीडियल लेम्निस्कस बन रहा था। कंफ्यूज नहीं होना। स्पाइनोथैलेमिक की बात करते हैं। स्पाइनोथैलेमिक की बात करें, भाई ये पेन लेके आता है डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू, इमीडिएटली साइनैप्स करता है। इमीडिएटली 1 to 2 लेवल्स पे साइनैप्स करके ना ये क्रॉस कर जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही, और फिर दूसरी साइड से ऊपर जाता है। ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है ना, इसकी मजे की बात ये है कि बहुत जल्दी फर्स्ट सेकंड 1 2 स्पाइनल सेगमेंट्स ऑफ एंट्री से ही एंटीरियर राइट टू से क्रॉस करके फिर दूसरी साइड से ऊपर जाता है। ठीक है। और जो ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल की, तो लैटरल डोर्सल कॉलम की हमने बात किया कि ये उस एक साइड से लेके जाएगा, ऊपर जाएगा, साइनैप्स करेगा मेडुला में। स्पाइनल थैलेमिक की ट्रैक की क्या बात की? 1 से 2 सेक्शंस में ही करेगा क्रॉस एंटीरियर राइट कमीशन में, और फिर दूसरी साइड से ऊपर जाएगा। और डिसेंडिंग की हमने क्या बात की? भाई ये तो डिसेंडिंग है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये मोटर कॉर्टेक्स से शुरू होता है, इंटरनल कैप्सूल से गुजरता है, सेरिब्रल पेडंकल तक आता है। सेरिब्रल पेडंकल पे जो पिरामिड्स थे ना, वहां पे इसकी डेपोजिशन होती है। इट क्रॉसेस इन द मेडुला एट द लेवल ऑफ पिरामिड्स। ठीक है। सेरिब्रल पेडंकल के लेवल पे ये पिरामिड्स के थ्रू क्रॉस करता है, कॉर्डल मेडुला में, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, एंटीरियर हॉर्न सेल तक, और मसल को इनर्वेट करता है। ठीक है। तो ये मोटर है ना, तो ये कहाँ से शुरू होता है जी? कॉर्टेक्स से शुरू होएगा, मोटर कॉर्टेक्स से शुरू होएगा, फिर इंटरनल कैप्सूल से गुजरेगा, इंटरनल कैप्सूल के थ्रू सेरिब्रल पेडंकल से पिरामिड्स में आएगा। पिरामिड सेरिब्रल पेडंकल बेसिकली सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा था ना आगे सेरिब्रम से, फिर सेरिब्रल पेडंकल में आएगा, फिर सेरिब्रल पेडंकल से वापस जाएगा ब्रेन स्टेम में, पिरामिड्स पे क्रॉस करेगा तो पिरामिडल डेकोसेशन बनेगी इसकी। कॉर्डल मेडुला से अब ये स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और एंटीरियर हॉर्न सेल पे जाके मसल को इनर्वेट करेगा। रिमेंबर, मोटर क्रॉसेस इन पिरामिडल डेकोसेशन, ये पिरामिडल डेकोसेशन पे क्रॉस कर रहा था। ठीक है ना? क्लिनिकल रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। ये आपको यहाँ तक अभी समझ आ जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और देख लूँ, लेग्स, लंबोसैक्रल, लैटरल एंड लैटरल स्पाइकोटिको स्पाइनल, स्पाइनल थालमिक, थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन। अच्छा, ये वही समझाया हुआ जो मैं पहले से समझा चुकी हूँ। अच्छा जी। डोर्सल कॉलम की हमने क्या बात की है? प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच और प्रोप्रियोसेप्शन लेके जा रहे हैं। इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेंसरी नर्व एंडिंग था, बाईपास करा था सूडो यूनिपोलर सेल बॉडी इन डोर्सल रूट गैंग्लियन, एंटर्स द स्पाइनल कॉर्ड, असेंड्स इप्सिलैटरल इन डोर्सल कॉलम, और फिर जाके फाइनली मेडुला में ये साहब साइनैप्स करने के बाद मीडियल लेम्निस्कस बना के ऊपर जा रहे थे। न्यूक्लियस लैटरलिस था, न्यूक्लियस क्यूनिएटस था। ठीक है। डेक्सासिट्स इन मेडुला सेंस कॉन्ट्रालैटरली एज द मीडियल लेम्निस्कस। ठीक है ना? और दोनों किधर जा रहे थे? सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है, पेन टेम्परेचर क्रूड टच प्रेशर। ठीक है ना? लैटरल पेन और टेम्परेचर वाला था, और एंटीरियर क्रूड टच और प्रेशर। सेंसरी नर्व एंडिंग्स है अल्फा फास्ट एंड, अच्छा, अल्फा डेल्टा बहुत फास्ट होते हैं, सी स्लो पेन फाइबर्स होते हैं। बाईपास सूडो यूनिपोलर सेल बॉडी इन डोर्सल रूट गैंग्लियन, बिल्कुल इसकी तरह इंटर स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन इसका मसला ये है कि ये स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो इप्सिलैटरल रे स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करता है सिर्फ 1 से 2 लेवल्स पे, और फिर डेकोसेट कर जाता है, और दूसरी साइड पे फिर असेंड्स कॉन्ट्रोलैटरल, दूसरी साइड पे फिर ऊपर जाता है। डिसेंडिंग ट्रैक पे अगर लैटरल कॉर्डो स्पाइनल ट्रैक्ट की बात करूं, तो कॉर्डिको स्पाइनल ट्रैक्ट की मजे की बात की है, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रोलैटरल लिम्स, दूसरी साइड की कॉन्ट्रोलैटरल लिम्स की वॉलंटरी मूवमेंट कराता है। ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के मसल फाइबर्स तक रीच करता है ये सेल बॉडी इसकी कहाँ होती है? प्राइमरी जो होती है मोटर कॉर्टेक्स में होती है। एक ही साइड पे डिसेंड करेगा कैप्सूल से, सेरिब्रल पेडंकल से, मोस्ट फाइबर्स डेकोसेट एट कॉर्डियल मेडुला, पिरामिडल डेकोसेशन पे पिरामिड वो कॉस्टिंग होती है। ठीक है। डिसेंस कॉन्ट्रोलैटरली सेल बॉडी ऑफ एंटीरियर हॉर्न पे आके स्पाइनल कॉर्ड पे ये साइनैप्स करेगा। इसका पहला साइनैप्स दूसरा पहला होता है। ठीक है। और फिर जो इसका लोअर मोटर न्यूरॉन है वो लीव्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड गोज टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है ना? फॉर द मोटर टू गेट इनर्वेटेड। अब रिफ्लेक्सेस ये बड़े कॉमन है भाई, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बाइसेप्स का रिफ्लेक्स क्या है? C5 C6। ये तो बड़ा आसान होना चाहिए, ये तो याद कर लो। ब्रेकियोरेडियलिक्स का भी C5 C6 है। ट्राइसेप्स का C7 C8 है। पेटेलर का L2 L3 L4 है। और एकिलीज का S1 S2 है। ठीक है। इसका न्यूमोनिक है एक, पिक अप द स्टिक्स,
C5, C6. Pick up the stick, C5, C6. Lay them straight, C7, C8. Kick the door, L2, L4. Buckle my shoe S1, S2. दोबारा बोलूं? Pick up the sticks, C5, C6. Lay them straight, C7, C8. Kick the door, L2, L4. A key leaves, buckle my shoe, S1, S2. दोबारा बोलूं? Pick up the sticks, C5, C6. Lay them straight, C7, C8. Kick the door, L2, L4, buckle my shoe, S1, S2. ठीक है ना? ये एक्स्ट्रा आपको याद करने पड़ जाएंगे। की मास्टर एक रिफ्लेक्स जो है वो L1, L2 है, आप इसमें याद रख सकते हैं। टेस्टिकल मूव्स एट L1, L2। और एनल विंक रिफ्लेक्स है, ये विंग्स गलोअर, ये याद रख सकते हैं। विंग्स गलोअर, ठीक है। ये बेसिकली एनल विंक रिफ्लेक्स क्या होता है कि पेरी एनल स्किन को स्टिमुलेशन से causes the anal sphincter to contract. ठीक है, this is the CS4. And premasteric reflex क्या है? Basically, stroking the inner thigh causes the testes to elevate. This is basically a test you do to check the impotency. We did this in forensic. We learned this in forensic. Then primitive reflex की बातें कर रहे हैं. These reflexes are basically normal in babies. They disappear by about 1 year because the frontal lobe matures and inhibits them. लेकिन babies में ये frontal lobe mature नहीं हुआ होता अभी तक, तो ये जो है ना तब तक नहीं जाते। अच्छा, अगर ये सारे रिफ्लेक्सेस आपके वापस आ जाए किसी एडल्ट में, तो आपने सोचना है कि कोई फ्रंटल लोब की लीजन है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मोनो रिफ्लेक्स जो है, दिस इज बेबी सडनली स्टार्टेड, आर्म्स स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, एंड देन दे हग। तो ये मोनो रिफ्लेक्स है। सडनली उनको हैंग ऑन फॉर लाइफ का रिफ्लेक्स आ जाता है। फिर रूटिंग रिफ्लेक्स होता है। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है? आप बच्चे के चीक को टच करोगे तो बेबी टर्न्स टुवर्ड्स द फिंगर लुकिंग फॉर अ निपल। दिस इज द रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। क्या बच्चे को चीक को टच करोगे तो वो एकदम से निपल सीकिंग शुरू करता है, ठीक है। तो वो बेबी का मुंह जो है ना फिंगर की तरफ टच हो जाता, मूव हो जाता है। वो सोचता है कि मैं बेबी आई एम गोइंग टू गेट सकल्ड। Sucking reflex is basically touch roof of mouth and the baby sucks. ठीक है, so if you touch the roof of the mouth and the baby sucks, तो अगर ये अडल्ट करे तो ऑब्वियसली मसला है, ठीक है। फिर पामर रिफ्लेक्स की बात करें, पामर ग्राफ्स, अगर आप बेबी के पाम को टच करें तो बेबी ग्रैब करता है, ठीक है। सकिंग रिस्पॉन्स व्हेन रूफ ऑफ माउथ इज टच्ड, ये तो हो गया। पामर रिफ्लेक्स इज कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इफ palm is stroked. अच्छा, plantar reflex. Plantar reflex is dorsiflexion of large toe and fanning of other toes with plantar stimulation. Plantar reflex क्या है? अगर आप सोल को स्ट्रोक करें तो एडल्ट में टोज फ्लेक्स डाउनवर्ड, ठीक है। बट इन अ बेबी बिग टोज गोज अप, ठीक है। Dorsiflexion of large toe and fanning of other toes with plantar stimulation. ये Babinski sign, presence of this reflex in an adult may signify an upper motor neuron lesion, लेकिन बेबी में नॉर्मल होता है। फिर गिलैंड रिफ्लेक्स है, स्ट्रोकिंग वन साइड ऑफ बेबीज बैक, बेबी बेंड्स टुवर्ड्स दैट साइड, ठीक है। तो गैलेंट रिफ्लेक्स क्या है? स्ट्रोक alongside one side of the spine while newborn is in ventral suspension, face down, causes lateral traction of lower body towards stimulated side. ये गैलेंट रिफ्लेक्स है। तो मोनो रिफ्लेक्स है कि वो हग करता है। रूटिंग रिफ्लेक्स है कि वो जो आपने उंगली टच की है ना, वो हेड उसकी तरफ मूव करता है। सकिंग रिफ्लेक्स है कि रूफ ऑफ माउथ को आप टच करते हैं तो बेबी को लगता है कि वो सक करेगा मिल्क के लिए। पामर रिफ्लेक्स है कि आप कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होती है जब आप उसका पाम स्ट्रोक करते हैं। Plantar reflex है dorsiflexion of large toe and fanning of the toes with plantar stimulation. This is normal in babies, लेकिन ये Babinski sign अगर पॉजिटिव हो बड़ों में तो ये upper motor neuron lesion बताता है। Gallant reflex is stroking along one side of the spine while newborn is in ventral suspension, face down, causes lateral traction of lower body towards stimulated side. ठीक है, कुछ dermatomes हैं, वो हम देख लेते हैं आगे। एक सेकेंड। Basically, dermatome होता है कि imagine your skin is divided into horizontal strips. Each strip receives sensation from one spinal root. Okay, think of each spinal nerve as owning one piece of skin. So if one root is basically injured, उस side का dermatome loses its sensation. Dermatome versus peripheral nerve क्या होता है? ये बड़ा important सवाल होता है exams में. Dermatome is supplied by one spinal nerve root. Example C6 का root है thumb. ठीक है. Thumbs up sign on left hand looks like a six. You can remember it like that. Peripheral nerve is named, it's supplied by a named nerve. Example, the medial nerve supplies the thumb, index, middle finger, half or ring finger. So thumb numbness could be C6 root lesion, or it can also be a medial nerve lesion. It can also be a radial nerve lesion.
राइट। क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपको डिस्टिंग्विश करता है कि ये पेरिफेरल नर्व की लीजन है या ये उसका डर्मेटोम है, ठीक है। C2 का स्टार्ट करते हैं। C2 का dermatome is basically posterior half of the skull, right? Back of the head, imagine wearing a cap. The back of the cap is C2. ठीक है। Occipital neuralgia, pain over the back of the head, you think about C2. C3 dermatome is basically your high turtleneck shirt, right? Imagine a shirt collar touching your neck. That's C3. Why is C3 important? Because of the phrenic nerve. Okay, the phrenic nerve comes from C3, C4, C5. C3, C4, C5 keep the diaphragm alive. This is the most tested mnemonic in medicine. ठीक है। जब भी कोई phrenic nerve destroy हो, diaphragm paralyze हो, कोई चीज उसको टच करे, कोई ब्लड या कोई भी रेफर्ड पेन आए, तो स्फेनिक नर्व जो है टिप ऑफ शोल्डर पेन होता है, इसको हम केहर साइन कहते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर इरिटेशन में होता है। व्हेन माय मॉम हैड ulcerated a perforated ulcer and we couldn't pick it for more than a day, and the minute she had it she said, I have tip of the shoulder pain. And it was such a good sign when she said it. When I remember that the second time it re-leaked. So basically, we had a surgery, we stitched it up, and then it re-leaked. It re-perforated. The second time it perforated, again she said, I have a tip of the shoulder pain. So this is how good this signal, these signs become when you actually practice medicine. Acha ji. Then we have the C4 dermatome. The C form is basically the C4 is a lower collar shirt. Imagine the collar of your t-shirt, that's C4. C5 is not shown here, okay? C5 is basically the area of your upper arm. तो deltoid region, ठीक है, ये nerve root region में काफी commonly tested है। जो upper deltoid region है ना, वो C5 का dermatome है। C6 का dermatome भी बहुत important है। ये thumb sign है, ठीक है। thumbs up looks like a 6, ठीक है। thumb को ऊपर करो तो बिल्कुल 6 का साइन बनता है ना। उसके बाद पेशेंट कैन नॉट फील थंब, आप C6 की रेडिकुलोपैथी सोचते हैं। C5 C6 का डिस्प्रोलैप सोचते हैं, वेरी कॉमन, ठीक है। C5 C6 का डिस्प्रोलैप्स हो तो हम थंब पे जो है ना फील नहीं हो रहा होता। अच्छा जी, C7 जो है वो मिडिल फिंगर है। Although not listed on this page, you should know it for exams. कि C7 is basically your middle finger. It's the longest finger. It has the longest cervical root, which is your C7. Then you have C8. अच्छा, ये मैंने फील किया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट फिंगर C7 है ना, दिस इज योर C7। मैं जब लैपटॉप पे बहुत देर तक काम करती थी एक जमाने में, एंड आई वुड हैव अ रियली बैड पोस्चर व्हाइल डूइंग इट, तो मेरी जो नेक की रूट्स थे ना, एट वन पॉइंट आई थॉट मेरी नेक फ्रीज हो गई। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग दिस अजीब सी नमनेस इन माय मिडिल फिंगर, ठीक है। सो दीज साइंस आर वेरी हेल्पफुल, हमें पढ़ते हुए इतना एहसास नहीं होता। C8 टर्मेटोम इज योर लिटिल फिंगर, ये भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन पता होना चाहिए आपको। T4 पे आ जाते हैं, भाई यहाँ लिखा हुआ है T4 आपका निपल है, T4 एट द टीट पोर इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। T4 is the nipple, mnemonic at the test you can remember T4, ठीक है। T4, T4, your sensation disappears around the nipple, you know it's a T4 lesion. Then we have T7 dermatome as the xiphoid process, you can, अगर दो सेवन्स को मैं साथ रखूं तो स्टर्नम बन जाती है ना, तो आप इस तरह से जीफॉइड याद रख सकते हो। T7, ठीक है। एक्चुअली जीफॉइड हैज 7 letters, so this is also how you can remember T7 is जीफॉइड। T10 is very famous, it's your umbilical berry button, ये बहुत फेमस है, गायनी के सवाल में बहुत आता है। पॉइंट ऑफ रेफर्ड burn in pain in early appendicitis, तो आप T10 याद रखते हैं, ठीक है। FCP इसका फेवरेट सवाल है कि early appendicitis pain starts around umbilicus. Why? Because the appendix develops from the midgut, whose visceral afferent fibers enter the spinal cord around T10. Later, when the parietal peritoneum becomes inflamed, the pain localizes to the right lower quadrant, which is the McBurney's point. This is why appendicitis pain moves. ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये T10 वाला। L1 is your inguinal ligament. इसका mnemonic L1 is equal to ligament. Both begin with L. L2 is upper thigh, L3 is medial knee, नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। L2 is upper thigh, हो सकता है गायनी में पूछा जाए। L3 is medial knee, ये भी गायनी में पूछ सकते हैं। L4 dermatome includes the kneecaps, down on all fours याद रख सकते हैं। L4 is your kneecaps, ठीक है, especially the patella, ठीक है। एक्सेलेंट FCPS mnemonic है, अगर आप इसको all fours knees on floor पे याद रखो, all fours knees on floor, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम पटेलर रिफ्लेक्स की बात कर लेते हैं। पटेलर रिफ्लेक्स आपका क्या था? L2, L3, L4, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट। L4, सो नो नी जर्क, थिंक L4 लीजन। पटेलर रिफ्लेक्स भी नहीं है और आपका L4 पे ये भी नहीं है, सेंसेशन भी नहीं है, तो यू डेफिनेटली थिंक अबाउट द L4 लीजन। अच्छा, L5 आपका ग्रेट टो था, ठीक है, वेरी कॉमनली टेस्टेड।
Patient cannot dorsiflex big toe, you think about L5 radiculopathy. Patient cannot मतलब अपना big toe को वो dorsiflex नहीं कर सकता, you think about L5 radiculopathy. S1 lateral foot little toe. S1 lateral foot little toe, Achilles reflex S1 S2 था. S3 S2 S3 S4 area of perineum genitals anus, this is the famous saddle area. ठीक है, sensation of penile and anal zones S2 S3 S2 S3 S4 keep the penis off the floor. ये parental love के बारे में भी बोलते हैं, right? अच्छा जी, यहाँ पे मैं वीडियो रोक देती हूँ.